वो सुबह यूं तो बाकी सुबह की तरह ही तरोताजा थी। सर्दी ने अभी अभी फिजा का दामन छोड़ा था। हवा हल्की सर्द बह रही थी, मानो फिजा में सरगोशियां घोल रही हों। सूरज भी अब थोड़ा चढ़ने लगा था। रेशमी किरणें आज मानो सुनहरे पंख लिए धरती पर अटखेलियां कर रही थी। क्या दिलकश मंजर था उस सुबह का। इसी सुबह के आगोश में सुशील जागा था। खुश था वो। पिछली रात के सारे ख्वाब मानो अभी अभी आंखों के झरोखों से नीचे उतरे थे। बेटी का जन्मदिन जो था। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। कई दिनों बाद रोहतक आया था सुशील। सुबह सबसे पहले बेटी को गले लगाया और उसे आने वाली खुशनुमा जिंदगी के लिए बधाइयां दी। प्यार से चूमा और उसकी सारी बलाएं भी ली। बेटी भी खुश थी क्योंकि आज उसके पापा खुश थे। बाप बेटी का प्यार देखकर सभी का दिल बल्लियों उछलने लगा था। बेटी के लिए प्यार कुछ ऐसा ही होता है। धीरे धीरे सब काम में मशगूल हो गए। सुशील और दीप्ति भी अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में लग गए। फिर दिन ढल गया और शाम हो गई। अब अंधेरा दीप्ति के घर में झांकने लगा था। रात हो चुकी थी। सेलिब्रेशन की तैयारी शुरू हो चुकी थी। माहौल खूब चहक रहा था। केक कटा, लजीज खाने का लुत्फ उठाया सभी ने और फिर सोने चले गए। लेकिन सुशील की आंखों से आज नींद गायब थी। शायद फिर से जुदाई का डर सता रहा था सुशील को। सुशील अपने कमरे में लेटा कुछ सोच रहा था कि तभी दीप्ति आ गई। बातें शुरू हुई। सिलसिला नौकरी से शुरू हुआ और जुदाई की अमिट कहानी तक जा पहुंचा। बातों का रुख बदल गया था। अब आवाजें कमरे के अंदर ही दम तोड़ रही थी। उनकी जिंदगी में कोई और ना झांके, यही सोचकर दोनों आपस में ही गिले शिकवे शिकायतें दर्ज कर रहे थे। धीरे धीरे आवाजें मंद होने लगी। धीरे धीरे सुर और स्वरों में ठहराव आ गया और रात होते होते दोनों खामोशी की चादर ओढ़कर सो गए। लेकिन अगली सुबह ना तो सुशील था और ना ही उसकी शिकायतें। एक फोटो जरूर थी जिसमें मरने से पहले सुशील अपनी मौत की कहानी छोड़कर गया था। हाँ, एक और चीज जो बोर्ड पर लिखी थी। लिखा था, लव यू गब्बर, गब्बर यू मिस मी सो मच। यानी मौत की सेल्फी के साथ मौत की तहरीर दर्ज थी।